जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ भगवती की पूजा में, यानी माँ दुर्गा की पूजा में, माँ काली की पूजा में और भोलेनाथ जी के लिए दीपक लगाना क्यों जरूरी होता है। क्या हम बिना दीपक के भी पूजा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहला हमारा यही कार्य होता है, हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे कर्म का साक्षी होता है। यानी जो पूजा अर्चना हम करने जा रहे हैं, हम उस दीपक को साक्षी करके, उस दीपक को साक्षी मान करके माँ भगवती को अपनी सेवा, अपना जप तप माँ भगवती को अर्पण करते हैं। तो दीपक हमारे कर्म का साक्षी होता है, जो कर्म हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, दीपक जलाने से, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जो शक्तियाँ हमारे घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में या सिद्ध पीठ पर जो शक्तियाँ विराजमान होती हैं, वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दीपक का प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा में, माँ काली की पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में या किसी भी देवी देवता की पूजा में दीपक जलाना जरूर चाहिए। अब ये बात आती है, क्या दीपक, कौन से देवी देवता का दीपक हमें अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, जब हम शक्ति की बात करते हैं, यानी शक्ति उपासना की बात करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा की बात करते हैं, माँ काली की बात करते हैं, तो उनकी पूजा के लिए एक दीपक तो हमें माँ दुर्गा के लिए और एक दीपक भोलेनाथ के लिए अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं, माँ दुर्गा माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं, शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भोलेनाथ के लिए अवश्य ही दीपक लगाना चाहिए। और जो भोलेनाथ को दीपक लगाया जाता है वो देसी घी का लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप भले ही देसी घी खुद ना खाएं, लेकिन भगवान के लिए आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए और देसी घी का लगाना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तब उसके बाद अन्य तेल के दीपक की बात आती है। अब ये बात आती है कि दीपक हमें किस चीज़ का लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। देसी घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। गाय के घी का, देसी घी में भी गाय के घी का दीपक हमें लगाना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि शुद्ध गाय का देसी घी हमें प्राप्त नहीं होता है, तो केवल हमें ये संतुष्टि के साथ में कि ये देसी घी है, उस देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो सर्वोत्तम है। दूसरी बात, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तब ये वर्णन आता है शास्त्रों में, उसके बाद आप मीठे तेल का दीपक लगा सकते हैं, जिसको तिल का तेल कहा जाता है। तो आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। अगर आपके पास तिल के तेल की भी व्यवस्था नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन सभी देसी घी का, तिल के तेल का और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अब ये बात आती है, जब आप दीपक लगाते हैं तो कौन सी बाती आपको लगानी चाहिए। आप बाती की बात करें तो आप रुई की बाती, जो कि प्रचलन में है, सभी लगाते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो कलावे की बाती होती है। तो आप या तो कलावे की बाती लगाएं या रुई की बाती लगाएं। जब आप दीपक लगाते हैं तो उस समय पर यह बात आती है कि कौन सी धातु का दीपक लगाना चाहिए। दीपक बहुत सारी धातुओं के होते हैं, जैसे कि मिट्टी का दीपक होता है, लोहे का दीपक होता है, स्टील का दीपक होता है, पीतल का दीपक होता है, अष्ट धातु का भी दीपक होता है, नारियल का भी दीपक हो सकता है। नारियल का जो खोपड़ा होता है, जो उसका कवर होता है, उसका भी दीपक लगाया जा सकता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम दीपक लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ धातु का दीपक लगाएं। और जो आजकल हमारी सामर्थ्य के अनुसार है वो होता है पीतल का दीपक। तो इसलिए हमें पीतल का दीपक ही लगाना चाहिए। स्टील का दीपक हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा में, और लोहे का दीपक भी हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे का ही एक रूप होता है। और लोहे का जो दीपक लगाया जाता है वो केवल शनि भगवान के लिए लगाया जाता है, किसी अन्य देवता ने लोहा नहीं स्वीकार किया है। तो इसलिए हमें हमेशा पीतल का दीपक ही लगाना चाहिए, यानी उत्तम धातु का दीपक हमें लगाना चाहिए।
जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दीपक को खाली नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा एक आसन देना चाहिए। आसन किसका होता है? आसन अनाज का होता है, या तो आप चावल का सर्वोत्तम आसन होता है दीपक के लिए। लेकिन अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप गेहूं का आसन भी दीपक को दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एक छोटी प्लेट दीपक के नीचे रखें, चाहे वो पीतल की हो या स्टील की हो, लेकिन बिना प्लेट के, बिना अन्न के या बिना आसन के आपको दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि जो दीपक का ताप होता है उसको भूमि सह नहीं सकती। एक तो दीपक के ताप को भूमि नहीं सह सकती, और एक भूमि पर पैरों से जो प्रहार किया जाता है, यानी आप बेवजह भूमि में पैर मारते हैं या पैरों से भूमि को खोदते हैं अकारण ही, तो भूमि ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको सहन नहीं कर सकती। तो ये दो चीज़ें भूमि कभी भी सहन नहीं करती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति दीपक को भूमि पे रख देता है ऐसा व्यक्ति नरक का भागी होता है। तो इसलिए दीपक को हमेशा प्लेट में रखना चाहिए या किसी अन्य आसन पर रखना चाहिए। दीपक इस प्रकार से आपको प्रज्वलित करना चाहिए कि 4 उंगल तक आप उसके ताप को सह सकें। यानी जब आप 4 उंगल की दूरी उस दीपक से बनाते हैं तो उसका ताप आपको महसूस होना चाहिए। ऐसा दीपक आपको लगाना चाहिए। दीपक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सुंदर हो, आपके नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला हो, और दीपक हमेशा बिना धुएं वाला होना चाहिए। अगर जो दीपक धुआं छोड़ता है ऐसा दीपक भी आपको कभी नहीं लगाना चाहिए। यानी दीपक की बाती आप इतनी भी तेज ना करें कि वो धुआं छोड़ने लगे, और इतनी भी मंद ना करें कि वो दिखाई ना दे। मध्यम रोशनी वाला दीपक आपको देवताओं के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखें, दीपक ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। दीपक में दीवट का होना जरूरी है। जैसा कि बताया हमने, दीपक या तो प्लेट में हो या किसी अन्य के आसन पर हो, उस आसन को दीवट बोला जाता है। जब भी आप दीपक लगाएं हमेशा नई बाती का दीपक लगाएं। अगर आपने जो सुबह दीपक लगाया है और शाम को आप दोबारा दीपक लगाने के लिए जा रहे हैं तो आप उस बाती को बदल दें, आप उसमें नई बाती लगा करके उसको दोबारा प्रज्वलित करें। कभी भी सुबह वाली बाती में उस दीपक को ना जलाएं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप दीपक लगाएं तो उस समय पर आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, यानी प्रसन्नता के साथ आपको दीपक जलाना चाहिए, तभी उस दीपक को देवता स्वीकार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दीपक प्रतिदिन लगाने चाहिए। यानी जितने ज़्यादा आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उतना ज़्यादा आप धन की प्राप्ति करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 11 दीपक देसी घी के लगाने चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल के तेल के लगाएं, और तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल का लगाएं। कभी भी आपको किसी का दीपक चोरी नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी का दीपक चोरी कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ये कार्य बिल्कुल ना करें। कभी भी किसी का दीपक चोरी ना करें। कभी भी जलता हुआ दीपक बुझाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जलता हुआ दीपक बुझाता है वो नरक का भागी होता है, वो अगले जन्म में काणा होता है। तो इसलिए हमें कभी भी दीपक नहीं बुझाना चाहिए। और बिना दीपक के आपको किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दीपक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके घर में सकारात्मकता रहती है, दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए दीपक किसी भी पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है। दीपक का महत्वपूर्ण अंग है। पूजा में दीपक का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो व्यक्ति बिना दीपक के पूजा करते हैं ऐसी पूजा मान्य नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आप बिना दीपक के पूजा कर सकते हैं। यानी अगर आप यात्रा में हैं तब आप दीपक ना जलाएं तो भी आपकी पूजा मान्य होगी, या ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं जहां पर आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो भी आपकी पूजा मान्य होगी। लेकिन विशेष रूप से आपको दीपक पूजा में अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।